एक इबादत आपने बताई, आपने फरमाया इन अय्याम में जैसे ही इदा रई तुम हिलाल दिल हिज्जा, जब तुम जुल्हिज्जा का चांद देख लो, और दूसरी रिवायत में है जो जुल्हिज्जा का अशरा शुरू हो जाए, तो फरमाया तुम में से जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो, व अराद अहदुकुम अन युज़ही, उसका कुर्बानी करने का इरादा हो, तो उसको चाहिए कि अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना काटे। ये एक सुन्नत अमल ज़िलहिज्जा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम कुर्बानी करने का इरादा रखते हो तो अपने बाल ना काटो और अपने नाखून ना काटो। ये बाल क्यों ना काटें, नाखून क्यों ना काटे? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हुजूर ने फरमा दिया, अक़ल में आए ना आए हम इबादत करें, हम तस्लीम करते हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ उलमा ने लॉजिक और वजह लिखी कि इसकी वजह क्या है कि ये आपने फरमाया बाल ना काटो, नाखून ना काटो, इसलिए कि हज के दिनों में हाजी हजरात एहराम बांधकर दीवाना वार आशिकाना अंदाज में अल्लाह के घर में होते हैं। हाजियों के ऊपर एहराम की हालत में कुछ पाबंदियां होती हैं, वो खुशबू नहीं लगा सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, नाखून बाल नहीं काट सकते। तो गोया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चलो तुम हज नहीं कर सके, हाजियों की मुशाबत इख्तियार कर लो, हाजियों की मुशाबत। और ये तो वही बात है कि या अल्लाह जो है नकल इसको मैं लेके आया हूँ, असल इसको तू बना दे, कि हम तो शबाहत लेके आए हैं या अल्लाह जिस तरह हाजियों को तेरा हुक्म है। तो इसलिए बाज़ उलमा का कहना ये है कि असल हुक्म तो अगरचे उस आदमी के लिए ही है कि जिसने कुर्बानी करनी है कि वो बाल और नाखून ना काटे। और ये बात याद रखना कि ये कोई फ़र्द वाजिब नहीं कि अगर नाखून काट लिए गुनाहगार होगा, बाल काट लिए गुनाहगार, बल्कि मुस्तहब है कि अजर व सवाब मिले। और इसी तरह अगर किसी भाई ने कुर्बानी नहीं करनी तो वो उलमा जो ये कहते हैं कि ये हाजियों की मुशाबत की वजह से है, तो वो कहते हैं असल हुक्म तो कुर्बानी करने वाले के लिए ही है। लेकिन वो लोग जिनकी कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नहीं करनी, फिर भी वो उनकी नकल उतार ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको भी अजर व सवाब से महरूम नहीं रखेंगे। वो भी नकल उतार, वो भी मुशाबत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो उलमा ने ये बात नकल की है, इस पर एक एतराज़ हो सकता है कि देखें आपने कहा हाजियों की मुशाबत, तो हाजियों की मुशाबत तो और भी बहुत सारी चीज़ें, हाजी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, आप भी सिले हुए कपड़े ना पहनो। हाजी हजरात जो है वो जो है और बहुत सारी पाबंदियों का खुशबू नहीं लगाते, आप भी खुशबू ना लगाओ। तो ये मुशाबत, ये जो तशबीह है सिर्फ नाखून और बालों में ही। असल बात यह है कि मुशाबत के लिए ज़रूरी नहीं कि हर काम के अंदर ही मुशाबत, चंद चीज़ों में भी हो जाए काफ़ी। और दूसरी वजह यह है कि नाखून और बाल काटने का हुक्म क्यों दिया गया, और ये बड़ी पक्की बात कि नाखून और बाल काटने का हुक्म इसलिए दिया गया कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि असल कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझिए कि कुर्बानी है क्या, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा के ज़िबा किया। तो असल कुर्बानी इंसान की थी, जान की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने जान की कुर्बानी को माल की कुर्बानी में तब्दील कर दिया। तो अब जान की कुर्बानी माल की कुर्बानी में तब्दील हुई, इसलिए अल्लाह ताला अब ये भी हुक्म दे सकते थे कि चलो भाई सदका कर दो। जैसे आज भी बहुत सारे नए और जदीद दौर के लोग, 14वीं सदी के लोग ऐसे मुफक्किर पैदा हो गए हैं, कहते कुर्बानियाँ कर कर के खून बहाते हो, सदक़े ही कर दिया करो, तो सदका कर देते। लेकिन शाह साहब फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने यह हुक्म इसलिए दिया कि भाई कुर्बानी करो कि तुम्हारी जान से अल्लाह ने माल दिया,
लेकिन माल ऐसा लगाओ कि जिसमें तुम्हें ज़िबा करते हुए याद आए कि असल तो मेरे ज़िबा होने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह ने मेरे ज़िबा होने की जगह जानवर के ज़िबा होने को कबूल कर लिया है। तो इसी तरह जो है नाखून और बाल काटने के अंदर क्या है कि इंसान जो अपना जानवर पेश करता है अल्लाह के नाम पर, ये जानवर इंसान का बदल होता है, गोया के बंदे के बदले में एक जानवर किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला उस जानवर के बदले में जो अजर व सवाब देंगे, तो कहा जाता है कि अपने नाखून भी बरकरार रखो, अपने बाल भी बरकरार रखो, ताकि तुम्हारे नाखूनों की तरफ से भी तुम्हारे बालों की तरफ से भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बाल न काटे और अपने नाखून न काटे। लेकिन मैंने बताया ये बातें याद रखने की हैं कि कोई फ़र्द वाजिब नहीं, मुस्तहब है, अमल करें अजर व सवाब मिले। और इसी तरह वो लोग के जिनके लिए कुर्बानी नहीं, अगर वो भी इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह उनको भी अजर व सवाब मिले।